ये आपके पास सवाल मौजूद है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का। अगेन आपने एलसीएम करना है इन दोनों में, ठीक है। एलसीएम लेना है, टेकिंग एलसीएम लिख भी सकते हैं आप। एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, जब आपका वेरिएबल भी आ जाए डिनोमिनेटर में, आप दोनों को ही लिख लेते हैं। दोनों को ही लिख लेते हैं और आप क्या करते हैं, जो ऊपर आपके पास लिखा हुआ है ना ये एक्स वाई, इसके साथ दोनों में कौन मल्टीप्लाई होगा, ये वाला जो इसके नीचे है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो है ये क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां एक्स वाई प्लस 1 इसके साथ ये जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? यहां पे आपको समझ में बात आई कि नहीं? दोनों को लिखा हमने और दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। कैसे? एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाओ तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई आएगा। ये तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गए, 2 नंबर बन गए। यहाँ पर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाओ, फिलहाल ये प्लस, चलो प्लस मल्टीप्लाई करवाई दो। एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, फिर ये एक्स वाई प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स वाई होगा, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स वाई होगा, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1 होगा बच्चों, है ना। और ये डिवाइड में आपको मल्टीप्लाई करवा कर देखना है तो देख लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, ये वाला प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई आएगा बच्चों, फिर 1 की बारी है, 1 जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक्स वाई आएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस 1। क्लियर है? हमने मल्टीप्लाई करवाया। अब ये प्लस की वैल्यू से माइनस की वैल्यू कैंसिल कर दो, ये प्लस की वैल्यू से ये माइनस की वैल्यू कैंसिल कर दो, और ये देखो ये कितने हैं, 1 और ये कितने हैं, 1, तो ये कितने हो जाएंगे, 2। ये हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, फिर आपके पास यहाँ पे आ रहा है एक्स वाई, फिर यहाँ पे आ रहा है प्लस 1, और डिवाइड में आपके पास कौन बच रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 1। बच्चों मज़ीद इससे आगे सोल्व नहीं होगा तो हम इसको अपना आंसर कहेंगे। तो ये आपके सामने सवाल मौजूद है पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4 का, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों। तो यहां पर अगेन हमने एलसीएम करना है, ठीक है। सोल्व टेकिंग एलसीएम करने के लिए आपको दोनों के नीचे एक नंबर का इंतखाब करना होता है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है तो वेरिएबल के केस में हम दोनों को ही लिख देते हैं। फिर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाते हैं इनको बच्चों। x माइनस 2 से कौन मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 6, x प्लस 1 से कौन मल्टीप्लाई होगा बच्चों, x प्लस 3। यहां तक बात समझ में आया आप सबको? हमने एलसीएम लिया, इन दोनों को ही नीचे लिखा और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है बच्चों। x को x से मल्टीप्लाई करवाओ, एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों, प्लस 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 x को फिर 6 से, देखो पहले x मल्टीप्लाई होगा x से, फिर x मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो x जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 6x आएगा, ये माइनस का 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x आएगा, ये माइनस का 2 प्लस के 6 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 2 6 12 आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब ये x जब x से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो x स्क्वायर आएगा बच्चों, और जब 3 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला सेम x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 3x आएगा बच्चों, फिर ये प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा x से तो x आएगा, फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से 3 आएगा। मल्टीप्लिकेशन आसान है क्योंकि आप लोगों ने 8th क्लास में भी ये की है, इसलिए हम आपको
जल्दी से सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखें अभी इससे पहले हमने ये सोल्व किया था ना, आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई ना करवाते तो कोई इशू नहीं था, ठीक है। करवा लिया तो ये बन गया, इसको करवाओ या ना करवाओ कोई इशू नहीं है। अगर करवाओगे शायद बुक का आंसर नहीं आएगा, नहीं करवाओगे तो बुक का आंसर आएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप ना करवाओ। करवाना चाहो तो करवा भी लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं करवाओगे मल्टीप्लाई तो बुक का आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर दो नंबर को सोल्व करना है। जैसे ये दो नंबर हैं, दोनों के साथ एक्स है, ये दो नंबर हैं, दोनों के साथ एक्स है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा और ये प्लस का 6, दोनों में बड़ा कौन है, प्लस, तो प्लस 6 बड़ा है तो 6 के साथ प्लस है, प्लस आएगा। 6x में से 2x निकाल दो, माइनस 4x बचेगा, फिर माइनस का 12, फिर ये प्लस 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 एक्स स्क्वायर, फिर ये दोनों ही प्लस के हैं तो 4x हो जाएगा, दोनों को जमा कर दोगे, और फिर प्लस का 3, और फिर डिवाइड में आपके पास यहाँ पे इन दोनों को लिख दो, x प्लस 3 x प्लस 6। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आई आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है ना बच्चों, ये जमा हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये वाली की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। फिर ये 4x और 4x प्लस हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 8x। फिर ये माइनस के 12 में से 3 प्लस का निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 3 गया तो 9 बच गया माइनस का। डिवाइड में आपके पास है x प्लस 3, फिर आपके पास है x प्लस 6। यहां तक बच्चों आपको समझ में आया, ये आंसर आ गया बच्चों। अब ये सवाल में प्लस था ना तो ये आंसर आ गया। अब बुक में जब चेंज होकर के आ रहा है तो यहाँ पर माइनस भी है, यानी ये सवाल प्लस में भी था जब हमने सॉल्व कर दिया, ये माइनस में भी है, इसलिए हम आपको दोनों तरीकों से करवाएंगे। अभी आपने ये प्लस के साथ कर लिया, अब हम आपको करवाएंगे माइनस के साथ, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। अभी बच्चे परेशान ना हो जाएं कि उनके पास अगर बुक नहीं है और आंसर उसमें क्वेश्चन में यहाँ माइनस है तो उनका आंसर ये नहीं आ रहा होगा, तो वो परेशान होंगे। तो यही सवाल हम दोबारा से करेंगे बच्चों। यहाँ पर ये 4, ये दोबारा से इसलिए कर रहे हैं यहाँ माइनस लगा के, ताकि बच्चों आपका आंसर आ सके, आप परेशान ना हो। यहाँ माइनस लगाएंगे, बस ये फर्क है, ये माइनस से आपका आंसर बिल्कुल बदल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एलसीएम लेने के लिए आप इन दोनों को लिख दोगे। मैं बता रहा हूँ, मैं यही सवाल दोबारा कर रहा हूँ, क्या फर्क है, वहां प्लस था और यहाँ माइनस है। तो यहाँ पर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 के पास कौन जाएगा, x प्लस 6, और x प्लस 1 के पास कौन जाएगा, x प्लस 3। यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस था, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x जब x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x, माइनस प्लस माइनस 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, माइनस प्लस माइनस 2 6 12, ये ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x जब x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, 1 से मल्टीप्लाई होगा ये 1x से तो x, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से तो इस तरीके से। डिवाइड में आपके पास x प्लस 3 x प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है पहले की तरह। ये आके प्लस का 6x और माइनस का 2x, ये प्लस का 4x हो जाएगा, सोल्व हो गए, माइनस का 12 यहाँ पर आएगा। एक स्टेप यहाँ और कर लेते हैं, इसको मजीद सोल्व करते हैं, 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस का 4x सेम उसी तरह जैसे पहले आया था, लेकिन इस मरतबा यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है बच्चों। अब हमारी ये ब्रैकेट ओपन होने जा रही है माइनस के साथ, ये आपके पास आएगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3, डिवाइड में आपके पास यही आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 6। अब यहाँ पर बच्चों बात क्या होगी कि आपका जो सेम है अपोजिट साइन के साथ वो कैंसिल होगा, जैसे माइनस का 4x प्लस का 4x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो आपके पास बचेगा माइनस का 15, कैसे, माइनस का 12 और माइनस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 15, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 6। बच्चों ये आपका आंसर आ रहा होगा, नहीं तो फिर ये आपका आंसर आ रहा होगा। दोनों में से जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन है, प्लस के साथ है तो ये कर लो, माइनस के साथ है तो ये कर लो। ये आपका जो है 5
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है, ये 4 है बच्चों, कॉपी करना तो कर लीजिएगा। ये आपका पार्ट 5 है। अगेन सारी चीज़ें सेम है, आपने अगर एलसीएम सीख लिया तो फिर आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। इन दोनों को आपने सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर में साथ लिखना है, उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। a माइनस बी जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे क्रॉस में, ठीक है। क्या आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करना आसान है। 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 1 को a से, माइनस प्लस माइनस b से, डिवाइड में आपके पास मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से। उसके बाद आपने देखना है कि आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ये प्लस का a और ये माइनस का कैंसिल हो रहा है, तो ये माइनस और माइनस दोनों माइनस के हैं b, तो माइनस का 2b हो जाएगा बच्चों, और डिवाइड में आपके पास आएगा a प्लस बी और यहाँ पे आएगा a माइनस बी। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ये देख लें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दें। तो यहाँ तक आपका ये आंसर था। ये आपके सामने उसी का पार्ट 6 मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 4 का, और वो क्वेश्चन नंबर 5 का था। अगेन यहाँ पे देखें, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर आपने एलसीएम करना है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना इस सवाल को करने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं, मैं कहूँगा यहाँ आपका सवाल शायद ये आसान हो जाए, मैंने किया नहीं है बट अब मुझे देख लिया कि यहाँ फार्मूला लग रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला तो आपने देखा होगा, इससे तो आप दोस्ती कर लेंगे तो तकरीबन हर जगह पे ये आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पे इसकी जगह, क्योंकि ये आपका ए स्क्वायर हो गया, आपको पता है आप यहाँ पर अपनी मर्जी से पावर लगा के इसको बी स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ पे इसको ए स्क्वायर कर सकते हो, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ पे आप आ जाएगी, आप लिख देंगे ए प्लस बी की जगह वाई प्लस वन वाई माइनस वन, और यहाँ पे इस तरीके से सेम लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ फॉर्मूला लगाने का मकसद मेरा ये है कि आपके पास ये दो ब्रैकेट जो है वो सेम हो गई, तो फिर आपको यहाँ पर दोनों ही लिखने की ज़रूरत, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे y प्लस वन और यहाँ पे लिखेंगे y माइनस वन। ये y माइनस वन में ये दोनों ही कवर हो गई, ठीक है। आपको इसको दो मरतबा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब आप इसको 4y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो किस तरीके से करवाएंगे, पहले तो हम क्रॉस करवाते थे, अभी भी क्रॉस करवाएंगे, बस आपने इसको कंसीडर नहीं करना है, इसको यहाँ करा देना है, इसको यहाँ करवा देना है। तो यहाँ पे 4y के साथ आ जाएगा y माइनस वन। अब आप बोल रहे होंगे y माइनस वन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गई, तो ये y माइनस वन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या थोड़ा चेंज करते हैं, y प्लस वन और y माइनस वन दोनों ही नीचे मौजूद है, तो आप ऊपर क्या मल्टीप्लाई करवाओगे, वन, क्योंकि दोनों ही आपस में कैंसिल हो रही हैं। y प्लस वन और y माइनस वन से y प्लस वन y माइनस वन को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, वन, ये वन आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे y प्लस वन के साथ ये, क्योंकि y माइनस वन से y माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस वन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आई आपको? थोड़ा सा चेंज किया मैंने, जिस तरीके से चलते हुए आ रहे थे उस तरह से नहीं, मैंने यहाँ ही फॉर्मूला लगा दिया। थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए, चीज़ें सीखने को मिलती हैं। 4y वन ज़ा 4y, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो इसके ऊपर पावर वन है, इसके ऊपर पावर वन है, तो बेहतर क्या है कि आप यहाँ पे फार्मूला लगा दें। आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, चलिए मल्टीप्लाई सीखा है तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे माइनस लिखें, y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, y स्क्वायर, ठीक है। y को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y आएगा, फिर ये 1 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y आएगा, फिर ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आएगा, ठीक हो गया जी। डिवाइड में आपके पास y प्लस वन और y माइनस वन ये मौजूद है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आपने क्या करना है, इस माइनस से ओपन करना है ब्रैकेट को, लेकिन ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है। ये आपके पास प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस y माइनस प्लस माइनस y, दोनों माइनस के होके क्या हो जाएंगे, माइनस के 2y, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2y। बात समझ में आई? ये वाला जो काम मैंने किया है, ये जब माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो, दोनों y है,
बेसिकली होना ये चाहिए कि इन दोनों को हम प्लस कर दें, ये प्लस का 2y हो जाए, एक ही और एक ही 2y। फिर जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया। फिर ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है, ये 3 हो गए, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा y + 1 y - 1। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो, अगर शायद आपको यहाँ इस स्पेस की नीड पड़े मुझे, कि नीचे पता नहीं आपको नज़र आए ना आए, यहाँ पे आपके पास जो है ये 4y और ये 2y, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 4y, यानी ये बड़ा है ना, इसके साथ प्लस है, तो आपके पास बचेगा 2y। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे आप, इसको और इसको, ये माइनस का 2y और ये प्लस का 4y, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस का 2y बचेगा, और फिर यहाँ पे आपके पास है माइनस का y², फिर आपके पास है -1, डिवाइड में आपके पास है y + 1 और y - 1। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? यहाँ तक समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है कि y² वाली वैल्यू ना माइनस की, उसको पहले लिखो, प्लस 2y को बाद में लिखो, फिर -1। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी हमारा ये सवाल सिंप्लीफाई नहीं हुआ, अजीब सा ये सवाल बन गया, कॉम्प्लिकेटेड। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि फार्मूला लगा दो। एक फार्मूला है बच्चों, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये फार्मूले से भी दोस्ती कर लो, ये भी कई जगहों पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हमारे पास a² प्लस का है, अगर मैं इसको a² लेता हूँ तो ये माइनस का है। ये 2y हमारे पास a भी है, b की जगह 1 लिखूंगा तो वैसे भी y 1 y हो जाएगा, तो ये चल सकता है फार्मूले में, लेकिन अगर ये प्लस हो जाए दोनों, तो प्लस करने के लिए आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो। जब माइनस को कॉमन लोगे तो जो भी माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, इस तरीके से, माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, और डिवाइड में आपके पास है y + 1 y - 1। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगेगा, दो फॉर्मूले होते हैं ये, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। तो क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमने क्या करना है, हमने इस पूरी ब्रैकेट की जगह, क्योंकि ये ब्रैकेट इस फॉर्मूले में सेटिस्फाई कर रही है, इसकी जगह हमने लिखना है माइनस बाहर ये वाला, फिर a की जगह y, b की जगह 1, a - b का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास जो है, नीचे आपके पास y + 1 और y - 1 है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब देखिए ये y - 1 ऊपर भी है, y - 1 नीचे भी है, इसके ऊपर पावर 2 है, इस पे 1 है, तो ये 1 पावर 2 में से कट जाएगी, तो जो आपके पास आंसर आएगा बच्चों वो आएगा y - 1 y + 1, ये आपके पास आंसर आएगा। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया।